हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आईपीएस क्लर्क मेंस 2022 का जो एग्ज़ाम 8 ऑफ अक्टूबर को जो शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग हम लोग एक लास्ट वीक का जो मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए या प्लान क्या होना चाहिए अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या इस एग्ज़ाम को आप लोग देने वाले हैं, फेस करने वाले हैं, तो ठीक है। बिकॉज होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को तो पता होता है कि हाँ उन्हें एग्ज़ाम देना है, बट वो लोग अपने डेज को या अपने टाइम को सही तरीके से शेड्यूल नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि वो लोग फालतू कामों में लगे रहते हैं। फालतू कामों बोलने का मतलब बेकार के इरिलीवेंट मॉक टेस्ट, इरिलीवेंट क्वेश्चंस, इन सब में वो लोग पड़े रहते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, स्कोर नहीं आता है। क्वेश्चंस अगर अच्छे से मान लीजिए वो समझ नहीं पाएंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब सॉल्व नहीं होगा तो स्कोर नहीं आएगा, स्कोर नहीं आएगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि वो लोग इस लायक नहीं कि हाँ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो लास्ट टाइम में आप लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, या क्या एक सही एक्टिव रूटीन होना चाहिए जिससे आप लोग कम से कम अपने आप को इस लायक प्रिपेयर कर लें या इतना प्रिपेयर कर लें जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब सिलेक्शन होना नहीं होना ये तो एक अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट टाइम में अपने जितने भी बचे हुए डेज हैं ना, रेस्ट डेज, रिमेनिंग डेज, उसका आप लोगों को अच्छे से यूटिलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करूंगा, बेकार का इरिलीवेंट बकवास या जिसका कोई भी लेना देना आपके सक्सेस से, आपके रियल एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस से जिसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, उसके ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ठीक है। टू दी पॉइंट बात करूंगा। आप लोग अगर मुझ पर, मतलब देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि हाँ आप लोग मुझ पर जरूर मतलब भरोसा कर ही लें, लेकिन अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करेंगे और जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर उन सोर्सेज को फॉलो करेंगे, उन सोर्सेज से अगर आप लोग स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हाँ आप लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा एक टेलीग्राम पे पर्सनल गाइडेंस का ग्रुप है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। बिगनर टू बैंकर 2022 या बिगनर टू बैंकर 2022 करके ये टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, सोर्सेज हो गया, किस टीचर को फॉलो करें किस सब्जेक्ट के लिए, अगर मान लीजिए कहीं किसी सब्जेक्ट में कुछ वीक एरियाज हो गया, वीकनेस है, सही तरीके से उसे मतलब ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, स्पीड नहीं आ पा रहा है, या जो भी आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेरी होता है, इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, उसे वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं और मैं आप लोगों को पर्सनली वहाँ पर गाइड करता हूँ। पर्सनली आप लोगों को जो भी आप लोगों के केस के अकॉर्डिंग जो सुटेबल आप लोगों के लिए सॉल्यूशन होगा वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं रीड करता हूँ कि हाँ आप लोगों का क्या, कहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, कब से प्रॉब्लम आ रहा है, कब से आप लोगों ने प्रिपरेशन का जो अपना जर्नी है उसे स्टार्ट किया है, और अभी आप लोग किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को फिर जो भी आपके लिए बेहतर होगा, सुटेबल होगा सॉल्यूशन, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहले अपने डायरेक्ट स्ट्रेटेजी या प्लान पे चलते हैं। आप लोगों को इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो गया लास्ट 2 ईयर का, कम से कम आप लोगों को इसे सॉल्व कर जाना है, मतलब आप लोग इसे प्लीज सॉल्व कर लीजिए। इससे आप लोगों को एक ओवरऑल स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस पैटर्न पे बेस्ड और किस लेवल के कोर्सेज एग्जाम में अभी तक देखने को मिले हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को अगर आइडिया लग जाएगा ना तो आप लोग इस तरीके से अगर मान लीजिए इस 1 वीक को अपना शेड्यूल करेंगे, प्लान करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए ये इफिशियंट साबित होगा और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को प्लीज़ कम से कम लास्ट 2 ईयर्स का पेपर तो सॉल्व कर जाना है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप लोगों को ये जो टेस्ट के रूप में भी, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया या अड्डा हो गया, ये टेस्ट के फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर को प्रोवाइड कर देता है, प्रीवियस ईयर पेपर को, तो आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसका लिंक वगैरह जो होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा अगर पीडीएफ के रूप में अगर आप लोग करना चाहते हैं तो पीडीएफ के रूप में ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपना जो है प्रीवियस ईयर पेपर को पोस्ट कर दिया है, और फिर से मैं इसे रिपोस्ट कर दूंगा, फिर से शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग इसे एक्सेस कर सकें और इसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब उसके अलावा जो भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, क्वांट के लिए, रीजनिंग, करंट अफेयर्स या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो स्टैटिक पार्ट हो गया उसके लिए, जितना भी सोर्सेज होगा उसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सारे सोर्सेज को मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक्सेस करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट मतलब वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो भी प्लेलिस्ट हो गया, जो भी कंटेंट का वीडियोस वगैरह हो गया, उसे आप लोग डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कहीं इधर उधर आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, आप लोगों का
टाइम जो है वो बिल्कुल सेव हो जाएगा, ठीक है। वरना होता क्या है कि हाँ, आप लोग ढूँढने में कहीं टाइम वेस्ट ना कर दें, सही प्लेलिस्ट मिले नहीं मिले, तो इस बात से जो भी बिल्कुल रिलेवेंट है, वैल्यूएबल है, वो मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब उसके अलावा सबसे पहले आप लोगों को एक बात और पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि जो भी मेंस का एग्जाम होता है, चाहे वो आरआरबी क्लर्क मेंस हो, आरआरबी पीओ मेंस हो, आईपीएस क्लर्क मेंस हो, आईपीएस पीओ मेंस हो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो एंड एसबीआई पीओ मेंस हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसमें आप लोगों का मेंस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ डूएबल क्वेश्चंस। जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलता है, चाहे वो 40 क्वेश्चन का सेट हो, 45 क्वेश्चन का सेट हो, 50 क्वेश्चन का सेट हो, जिस भी एग्जाम में, जिस भी मेंस के एग्जाम में, उसमें से आप लोगों को बस उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करना होता है, चूज करना होता है और उन्हें सॉल्व करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है, जो कि कहीं न कहीं आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने में आप लोगों को हेल्प कर सके। बिकॉज़ मेंस के सारे क्वेश्चन बनाने के लिए होते ही नहीं हैं। ना तो मॉक टेस्ट में, ना तो रियल एग्ज़ाम में। बिकॉज़ उतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि हाँ, आप लोग सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकें और सॉल्व कर दें। प्री एग्ज़ाम जो होता है वो डिफरेंट होता है। प्री में कहीं न कहीं अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, तो आप लोग 90% क्वेश्चंस को वहाँ पर अटेम्प्ट करके 95% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। बट मेंस में ये जो फंडा है वो काम नहीं आता है। मेंस में आपका जो है स्मार्ट डिसीजन, स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ये आपको जो है, ये जो फंडा है, ये जो लॉजिक हो गया, ये जो सेंसिबल गेम हो गया, या तो ये जो आपका मतलब स्मार्ट गेम हो गया, ये आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचा देता है, या ये आपका जो एग्जाम है वो क्लियर करवा देता है, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आना चाहिए। अब उसके अलावा आप लोग देखिए, ये सब मतलब आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। अब उसके अलावा हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों को टॉपिक वाइज कैसे क्या करना चाहिए या सब्जेक्ट वाइज क्या करना चाहिए, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप लोगों को क्वालिटी क्वेश्चन से करना चाहिए, ना कि बेकार क्वेश्चंस का। जैसे कि मान लीजिए आप लोग अगर डेली बेसिस पे अगर मॉक लगा देंगे, तो मॉक में होता क्या है कि कभी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल गए या इरिलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिल गया। आप लोगों को समझ में नहीं आया कि हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आपके पास बचा हुआ है, मान के चलते हैं 7 दिन। 7 दिन में क्या आप लोग इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे या इतना ज़्यादा आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को पहचानने का जो कला है या पहचानने का जो स्किल है, वो आपके अंदर डेवलप हो जाए, आपका अंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाए कि 7 दिनों में आप लोग मतलब मेंस का जो भी क्वेश्चन सही में डुएबल है और जो भी क्वेश्चन स्किप करने वाला है, आप लोग उसे मतलब इजीली जज कर सकें, एनालाइज कर सकें, पहचान सकें, है ना। तो इस बात से आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सेंसिबल होना पड़ेगा, ठीक है। इस बात से आप लोगों को क्वालिटी क्वेश्चंस को ही सिर्फ अटेम्प्ट करना चाहिए, उसे उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, बेकार के क्वेश्चंस में नहीं पढ़ना चाहिए। अब अगर आप लोगों ने अभी तक मेंस का मॉक मतलब जितना भी आप लोग दे चुके होंगे, तो वो एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है, दे चुके हैं और उसका प्रॉपर एनालिसिस या कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों ने किया है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। बट अगर मान लीजिए आप लोगों ने अभी तक कोई भी मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है, आप लोग इसी जद्दोजहद में, इसी परेशानी में थे कि हाँ, कब से करें, मॉक करें कि नहीं करें, कैसे करें, क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स या मोस्टली स्टूडेंट के साथ यही होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बस क्या करें, बस एग्ज़ाम से रूबरू होने के लिए, या जैसे कि 2 घंटा 40 मिनट का जो भी आपका पेपर है, उसमें कैसे आप लोगों को मतलब उतना देर टाइम स्पेंड करना है ना? किस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले किस फॉर्मेट में आएगा, है ना? किस सीक्वेंस में आएगा, उसके लिए आप लोग कम से कम तो मतलब कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 3 मॉक आप लोग मतलब दे दें। कैसे दें? मान लीजिए मान लेते हैं कि हाँ, अगर आज संडे है, ठीक है ना? आज जो ये मेरा वीडियो पोस्ट हो रहा है, तो आज अगर मान लेते हैं संडे है, ठीक है? तो संडे को आपको क्या करना है, सिंपल सा एक मॉक देना है, ठीक है। दूसरा मॉक आपको कब देना है, अच्छा उसके बाद आपको संडे एंड मंडे कंप्लीट एनालिसिस करना है उस मॉक का। आपको थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज मॉक में जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, और सबके साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक स्टूडेंट के साथ, कि कंप्लीट मॉक को एक ही दिन में वो सॉल्व भी कर दे अटेम्प्ट करने के बाद, और एनालिसिस भी उसका कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो आपको 1 से 2 दिन लगाना है उस मॉक को सॉल्व करने में। उसके बाद आपको एक मॉक देना है फिर वेडनेसडे को, ठीक है। अब वेडनेसडे को मॉक दिए, उसके बाद आपको कोई मॉक देने का नीड नहीं है। बट अगर मान लीजिए आप इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, इतना ज़्यादा आप एफिशिएंट हैं कि हाँ, आप लोग एक दिन में ही मॉक को देके, अगर मान लीजिए आप कंप्लीट वो दिन जो हो गया ना, जैसे कि मान लेते हैं पूरा संडे अगर आप लोग डिवोट कर देते हैं मॉक को अटेम्प्ट करने में, मॉक को सॉल्व करने में और मॉक का एनालिसिस करने में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस दिन आप लोग मतलब कर सकते हैं, उसके बाद आप एक वेडनेसडे को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप एक फ्राइडे को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने एग्जाम से पहले। आई थिंक आपका जो एग्जाम है शायद संडे को शेड्यूल किया गया है, या मे बी सैटरडे को, आई एम नॉट श्योर। 8 ऑफ अक्टूबर पता नहीं कब पड़ रहा है, मुझे उतना पता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट कम से कम अगर आप लोग 2 मॉक भी लगा लेते हैं ना एक आइडिया लेने के लिए, तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है, ये बिल्कुल सफिशियंट है। बिकॉज मॉक के क्वेश्चन आप लोग लास्ट टाइम में लगाएंगे या लास्ट डेज में लगाएंगे,
मॉक का क्वेश्चन बनेगा नहीं, आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ भैया क्या करें, कैसे करें, हमारे पास तो टाइम कम है। इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो एग्जाम निकल सकता था वो पहले ही मतलब बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये मैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा लोड प्लीज़ नहीं लें। आपके पास मतलब उतना टाइम नहीं है कि आप लोग लोड को या बोझ को कैरी करके चल सकें, निगेटिविटी को कैरी करके चल सकें, है ना। या जितना भी मतलब होता है ना कि लेस अटेम्प्ट लेस स्कोर का आप लोग जितना भी बर्डन है उसे आप लोग कैरी करके चल सकें, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स, प्रैक्टिस, स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट डिसीजन, उसके अलावा सेंसिबिलिटी, अपना जितना भी आपके पास मतलब जो भी कैपेबिलिटी है, सेंस और पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, ये सब आप लोगों को लेके जाना है। ना कि प्रीवियस मॉक में आप लोगों का क्या स्कोर रहा, कितना अटेम्प्ट रहा, कितना आप लोगों का एक्यूरेसी रहा, कितना आप लोगों का परसेंटाइल रहा, ये सब कोई भी बकवास चीज़ लेके आप लोगों को एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। ये सब बिल्कुल मतलब फालतू चीज़ें, अगर आप लोग इस बोझ को लेके जाएंगे तो एग्जाम हॉल से अगर आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद खाली हाथ वापस आएंगे, ना कि सिलेक्शन के साथ, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा मैं मतलब ट्रूथ बोल रहा हूँ, बहुत ही बड़ा सच्चाई है, बहुत ही बड़ा सच्चाई है। अब उसके अलावा चले हम लोग सबसे पहले, और हाँ, कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मॉक लगाते हैं, अब मान लीजिए आप लोग मॉक नहीं लगाते हैं, मत लगाइए, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल मत लगाइए। मैं डायरेक्ट आप लोगों के मुंह पे बोल रहा हूँ, मत लगाइए। क्या करना है, इंग्लिश के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट पे रिलाई करना है। बिकॉज अगर आप लोग पहले से एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं तो इतना आप लोगों का इंग्लिश होगा ना कि हाँ आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग होगा, आप लोगों का रीडिंग स्किल वगैरह बढ़िया होगा, कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं कि हाँ पैराग्राफ वगैरह है, आरसी है, या कोई भी अगर क्लोज टेस्ट वगैरह है तो आप लोगों का उसका थीम क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है ना, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, आप लोग इतना तो कम से कम समझ सकते होंगे। तभी ना आप लोगों ने अपना प्री जो है क्वालिफाई किया है। बिकॉज क्लर्क का प्री क्वालिफाई करना भी इतना ईजी टास्क तो नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब ये एक हाई लेवल का काम है। बिकॉज इसमें आप लोगों का एक्यूरेसी भी चाहिए होता है, अटेम्प्ट भी चाहिए होता है, और कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही होता है, ठीक है। अब उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट के ऊपर रिलाई करना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट से अच्छा कोई और सोर्स ही नहीं है, ठीक है। प्री के लिए आप लोगों को क्विजेस एंड सेक्शनल टेस्ट पे मतलब रिलाई करना चाहिए, या मतलब उस पर डिपेंड करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। बट मेंस के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो मेंस लेवल के सेक्शनल टेस्ट हो गए उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। बिकॉज इससे अच्छा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कोई और सोर्स नहीं है। ना कोई अच्छा टीचर आपको अच्छे क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर सकता है, ना ही कोई और प्लेटफॉर्म, ठीक है। मॉक टेस्ट बोलने का तो मॉक टेस्ट का जो सेक्शनल टेस्ट होता है ना, बस आप लोगों को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा मॉक ये सेक्शनल टेस्ट आप लोग किसका अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो सेक्शनल टेस्ट आपके पास जो भी मॉक है और अगर उसमें सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है, बिकॉज 7 दिन के लिए मान लीजिए अगर आप लोग नया मॉक खरीदेंगे, जो मैं बता दूंगा, रिकमेंड कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी है। 7 दिन के लिए आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे, जो आपके पास है उसका प्रॉपर यूज कीजिए, उसका प्रॉपर आप लोग उसे यूटिलाइज कीजिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका एनालिसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश का मॉक जो है, इंग्लिश का जो सेक्शनल टेस्ट है उसे सबमिट कर दीजिए पहले, ठीक है, मान लेते हैं सबमिट कर दीजिए, लेकिन कम से कम उसका एनालिसिस कर लीजिए, वो ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है ना, ना कि मॉक लगाना, टेस्ट लगाना। क्वांट में आप लोगों को क्या करना है, हर्षल सर और मीनाक्षी मैम को फॉलो करना है, इनका जो भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हर्षल सर बहुत ही अच्छा क्वांट या मैथ्स के टीचर हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन करवाते हैं। इनका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को आप लोगों को बताने का, सिखाने का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यूनिवर्सल मेथड है। वो आप लोगों के प्री में, मेंस में, पीओ मेंस में, क्लर्क मेंस में कहीं भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ सिलेक्टेड टाइप ऑफ पैटर्न्स पे ही ये जो इनका टेक्निक है, इनका जो मेथड है, इनका जो सॉल्व करने का फंडा हो गया वो काम आएगा। जैसे कि रेशो मेथड वगैरह, एलिगेशन मेथड वगैरह होता है ना, वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड टाइप ऑफ पैटर्न्स पे ही आप लोगों का उससे मतलब सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। बट हर्षल सर या मीनाक्षी मैम खासकर, ये जो दोनों टीचर हो गए ना, मैं से काफ़ी अच्छे टीचर हैं, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करना है ना, तो इन दोनों का जो भी प्लेलिस्ट है उसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। रिसेंटली इन्होंने अभी आरआरबी क्लर्क मेंस एंड आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए जो भी सीरीज स्टार्ट किया है उसका ही मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग इसे अगर चाहते हैं तो खुद से भी मतलब फॉलो कर सकते हैं, वरना इनका जो भी प्लेलिस्ट है उसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ आप लोग इसे फॉलो कर लीजिए, लास्ट टाइम में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन करवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और ये आप लोगों को सिखाते हुए चलते हैं कि हाँ अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को आ जाए तो क्या आप लोगों को इसके ऊपर हाथ डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए या नहीं, ठीक है ना, या तो इसे डायरेक्ट रिसीव कर देना चाहिए। ये सब जो भी इंपॉर्टेंट कुछ हो गया बात या पॉइंट्स, ये आप लोगों को बताते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर रिलाई करना चाहिए। अब बात, अगर मान लीजिए आप लोग पहले से किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं
तो वो आपका अपना चॉइस है, ठीक है ना, उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बट अगर मान लीजिए जो अभी तक कन्फ्यूज है, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या कर सकते हैं कि वो हर्षल सर का जो भी रिसेंट अभी जो ये सीरीज मतलब चला रहे हैं, ठीक है ना, मेंस के लिए, उसका मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा प्लेलिस्ट का, उसे फॉलो करें और मीनाक्षी मैम को फॉलो करें, ठीक है। मैथ्स में आप लोगों को कम से कम तो 2 आवर्स अभी इन्वेस्ट करना होगा डेली, वो भी क्या, प्रैक्टिस सेशंस पे। अब प्रैक्टिस सेशंस मान लीजिए होता क्या है ना कि आप लोगों को लगेगा कि मॉक टेस्ट से अच्छा प्रैक्टिस का सोर्स तो और कोई नहीं हो सकता है। बट एक बात बताइए, टीचर्स लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हाँ, टीचर्स लोग अपना जो भी मतलब थंबनेल वगैरह बनाते हैं या जो भी वो प्रैक्टिस करवाते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं एग्जाम लेवल मॉक, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल डीआई, ऐसा क्यों बोलते हैं एग्जाम लेवल पजल्स? क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? क्या वो लोग पागल हैं? नहीं। टीचर्स आप लोगों को कहीं न कहीं सही में थोड़े से अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस करवाते हैं, बिकॉज़ उनको पता है ना कि हाँ, किस लेवल पे एग्ज़ामिनर खेल सकता है। दूसरी बात, वो आप लोगों को वहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, अच्छा यहाँ पे ये करना था, यहाँ पे ये नहीं करना था और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है? और साथ ही साथ आप लोगों का क्या होता है कि कभी-कभी किसी क्वेश्चन के वजह से आप लोगों का जो कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स या बेसिक्स है, वो भी रिवाइज हो जाता है। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। बट मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आप लोग मतलब जो उसका सॉल्यूशन का मेथड रहेगा ना, वो कहीं न कहीं टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो उसे सही से समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड में उसका जो दिया रहता है सॉल्यूशन, और कभी-कभी कुछ सॉल्यूशन ऐसा रहेगा जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट रहेगा। तो इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, और मैं सच बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें प्रॉब्लम होता होगा। जो लोग ब्रिलियंट हैं, उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं, उनके लिए बात ही नहीं है। बिकॉज़ वो लोग, उन लोगों को अच्छे से पता है कि उन लोगों को कैसे क्या करना है जिससे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो लोग एवरेज हैं या जिन लोगों को अभी तक कोई आइडिया नहीं है, ये वीडियो मेरा उनके लिए है, या मेरा जो जो भी पॉइंट्स है, जो भी सजेशन है, उनके लिए है, ठीक है? इनका मतलब मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, प्लीज़ आप लोग कम से कम 2 घंटा, देखिए कम से कम 2 घंटा, अगर आपके पास 4 घंटा है, 4 घंटा इन्वेस्ट करें मैथ्स पे, 5 घंटा करें, 6 घंटा करें, 12 घंटा करें। लेकिन कम से कम तो आपको रिसेंट 7 डेज़ में, जो भी मतलब अभी ये 7 दिन में का अगर आपके पास टाइम है ना, 1 वीक का, उसमें कम से कम तो आप लोगों को 10 से 12 घंटा इन्वेस्ट करना होगा। बिकॉज़ टाइम कम है, काम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट ज़्यादा है, ठीक है ना? तभी आप लोग अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा भैया, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना? अब उसके अलावा रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए जो वर्चुअस के ध्रुव सर हो गए, इनका जो भी मिसलेनियस का पार्ट है या पजल्स का पार्ट है, उसका जो भी मतलब प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, जो भी हाल ही में रिसेंटली ये करवा रहे हैं, जो भी इनका करंट में चल रहा है, आरआरबी मेंस एंड आईपीएस क्लर्क मेंस, ठीक है ना, उस पे बेस्ड जो भी है, बस आप लोगों को इसको कंप्लीट कर लेना है। अगर मान लीजिए आप लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, 60% 60% तो कर सकते हैं, 60% या 50% भी मान लीजिए, अगर आप लोग इसका प्लेलिस्ट अगर कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोगों का काम हो जाएगा। 7 दिन में आप लोगों को कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 आवर्स इन्वेस्ट करना है, कम से कम। बट अगर आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम है आपके पास, ठीक है ना? अब उसके अलावा आप लोगों को रीज़निंग में मैं जो बता रहा हूँ सोर्स, उसके अलावा कहीं और नहीं भटकना है, मैं सच बता रहा हूँ, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छा सोर्स है। बिकॉज़ मेंस के एग्ज़ाम में आप लोगों को पज़ल से ज़्यादा जो मिसलेनियस होता है, वो हेल्प करता है। अब दूसरी बात, मिसलेनियस में अभी पूरे यूट्यूब में, मैं सच बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में वर्चुअस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा चैनल है जिसमें जो भी ये जो ध्रुव सर हो गए ना, इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल के मिसलेनियस क्वेश्चंस को वहाँ पर ऑलरेडी करवा के रखा है। अगर आप लोग इसे फॉलो कर लेंगे ना, इस प्लेलिस्ट को, आप लोगों का क्लर्क मेंस हो, पीओ मेंस हो, कोई भी मेंस, आप लोगों का काम हो जाएगा। इवन कैट का जो भी मिसलेनियस वगैरह आता है ना रीजनिंग में, कैट में, सबका काम हो जाएगा। बिकॉज बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, कंप्लीट इन्होंने मिसलेनियस प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही गिना चुना देखने को मिलता होगा, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। बिकॉज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस को समझना इंपॉर्टेंट है। अब समझाएगा कौन? कोई टीचर समझाएगा, कोई एजुकेटर समझाएगा। अब वो एजुकेटर एजुकेटर तो बहुत सारे लोग हैं, बट कौन है जो क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा है या यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा है, वो भी रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि हाँ 4 क्लास दिया, 4 क्लास के बाद होता क्या है ना, एक बात मैं आपको और एडिशनल बता दूँ, आप लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, बहुत सारे चैनल्स पे ऐसा देखते होंगे कि कुछ ऐसे फेमस टीचर्स हैं, वो लोग कोई मान लीजिए सीरीज निकालें, ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि 5 क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास देने के बाद, या 10 उस सीरीज में 10 वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद, या 8 वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद, वो सीरीज कहाँ गायब हो गया, कब गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, या क्यों बंद हो गया, कोई अता पता नहीं। अब वो टीचर क्या कर रहे हैं, अलग से फिर से वो नया बैच स्टार्ट कर दिए, नया सीरीज स्टार्ट कर दिए, प्री के नाम पे।
अगला मेंस के नाम पे, मतलब अगला जो भी मेंस होना है उसके नाम पे। तो सच बताइए क्या ये रेगुलरिटी हुआ जो कहीं न कहीं एक स्टूडेंट के लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल साबित हो? नहीं ना। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डायरेक्ट आप लोगों को बोल देंगे कि हाँ भैया आप तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ इस पेड प्लेटफॉर्म पे, आप लोग इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आ जाइए, कूपन कोड ये लगाइए, इससे आप लोगों को 10% का 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और आप लोगों को 1 साल की जगह 4 महीने का एडिशनल आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी है वो भी बढ़ जाएगा। ये सब फंडा चलते रहता है। जो उस पे भरोसा कर रहा था, जो उस प्लेलिस्ट पे, उस सीरीज़ पे भरोसा कर रहा था स्टूडेंट, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है पेड क्लासेस को, पेड बैचेस को, उसका क्या होगा? जब कोई भी टीचर जब करवा रहे हैं तो कम से कम उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ करवाना चाहिए ना, कि हाँ, कम से कम मैंने जब कमिटमेंट किया है कि मैं 50 वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँगा मिसलेनियस का, तो कम से कम कर दूँ। बाद में पेड बैच अपना जो भी चलाना है वो आप लोग चलाइए, है ना? आप लोग पैरेलल भी चला सकते हैं, लेकिन कम से कम यूट्यूब पे जिन बच्चों का आपने मतलब सपना दिखा दिया कि हाँ, उन स्टूडेंट्स को जो भी मतलब स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उन्हें बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चंस मतलब मिल जाएगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो लोग तो मतलब अब एक उम्मीद जगा के बैठ चुके हैं कि हाँ, हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टीचर का हम लोग को समझ में भी आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बताने का तरीका समझ में आता है ना? बट उनका तो फिर सपना टूट जाता है, उम्मीद टूट जाता है। फिर वो लोग बेचारे भटकते रहते हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। और लास्ट में क्या होता है, कहीं न कहीं से उन लोगों को अफ़ोर्ड करना पड़ता है या लेना पड़ता है प्लान। बस यही चल रहा है, ठीक है? तो मैंने ये बस एडिशनल बोला है, प्लीज़ आप लोग इसे मेरा क्रिटिसिज़्म ना समझिएगा। ये समझ सकते हैं आपके ऊपर है, ठीक है? बिकॉज़ मैंने सच बोला है, बात खत्म। अब उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, जो करंट अफ़ेयर्स हो गया, आप लोगों को पता होगा कि 7 दिन में भई आप लोग ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। तो क्या उखाड़ सकते हैं? बस द हिंदू रिव्यू का जो मंथली पीडीएफ है, उसे कम से कम आप लोग 4 मंथ्स का, कम से कम तो 4 मंथ्स का प्लीज़ कंप्लीट कर जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस पीडीएफ का नाम सुनते होंगे, बट अगर मान लीजिए आप लोगों के पास उसका प्लान नहीं है या वो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग कहीं न कहीं से तो पढ़ेंगे ना करंट अफेयर्स को। कहाँ से पढ़ेंगे? तो द हिंदू रिव्यू मंथली पीडीएफ है। आप लोगों को ये हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पे मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया है। हमेशा से मैं इसे करते आ रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पर इसका जनवरी से लेके अभी अगस्त तक का मिल जाएगा और सितंबर का भी कल परसों जब भी मतलब ये मिल जाएगा, जब भी अवेलेबल होगा उसे मैं डाल दूँगा। प्लीज़ आप लोग कम से कम तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को कर जाइए। प्लीज़ कर जाइए, आप लोगों का भला हो जाएगा, आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। बिकॉज़ लास्ट टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ, आप लोग मतलब किसी भी टीचर के मतलब लेक्चर्स को देख सकें, वीडियोज़ को देख सकें, बिकॉज़ वो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग कम से कम इस पीडीएफ को पढ़ जाइए और उसके अलावा क्विज़ेज़ से आप लोग मतलब क्विज़ेज़ अटेम्प्ट कीजिए, उससे क्या होगा ना कि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीज़न हो जाएगा कि हाँ, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, वो अगर आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाए, तो आप लोग उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को कितना याद है, कितना रिटेन कर पा रहे हैं, ठीक है? इतना आप लोगों को थोड़ा-सा करना पड़ेगा और इसमें आप लोगों को लास्ट टाइम में अगर आप लोग अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है कि 95% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने करंट अफेयर्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। कि बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो कि करंट अफेयर्स को मतलब लास्ट टाइम तक नहीं छूते हैं भाई, लास्ट टाइम तक नहीं छूते हैं। चाहे वो लोग किसी पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हों, प्लान लेके बैठे हों, उसके बावजूद भी वो लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, रीड नहीं करेंगे। और जो रीड मान लीजिए अगर वो कभी उनको मतलब लगा कि हाँ, चलो पढ़ लेते हैं, 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, फिर अच्छा चलो एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ लेंगे। ये सब उनके माइंड में चलता है, ऐसा उनका मतलब रहता है तरीका, ठीक है ना? तो वैसे ही स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आप लोगों को कम से कम 3 घंटा देना होगा या 4 घंटा, 5 घंटा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या करना है, इसका जो आप लोगों को लिंक है वो मिल जाएगा। बट अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी किसी और प्लेटफ़ॉर्म का पीडीएफ वगैरह का सब्सक्रिप्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं बात कर रहा हूँ अफेयर्स क्लाउड की, वो सोर्स सही में अच्छा है, सोर्स तो अच्छा है बिल्कुल, बिकॉज़ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इवेंट्स, जो न्यूज़, जितना करंट अफेयर्स वगैरह आपको अदर जगह मिलता है, वही उसमें भी मिलता है। बट वही क्या है ना कि कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोवाइड कर देता है, तो सोर्स अच्छा है। बट अगर मान लीजिए आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर सोर्स कितना भी अच्छा हो, आप लोग क्या ही कर लीजिएगा, है ना? आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप लोग किस सोर्स का कितना अच्छा यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। अब उसके अलावा आप लोग अगर किसी टीचर को फॉलो करके कर रहे हैं, तो बस लगे रहें, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बस करना इम्पोर्टेंट है। क्या है? करना इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। चाहे आप लोग इंग्लिश के लिए किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को अच्छे से पता होगा वो टीचर अगर आपके लिए अच्छा है, बस
आप लोग उसे फॉलो करते रहें। क्वांट के लिए आप लोग इन दोनों के अलावा अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए अच्छा है, बस करते रहें। आपको बस फ़ायदा होना चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ, उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ बस एक बार आप लोग उसे फॉलो करके देखें, बस। अब उसके अलावा आप लोगों का जो सीए का मैंने बता दिया, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो स्टैटिक पार्ट होता है ना, कि हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, और उसके अलावा चेक, टाइप्स ऑफ चेक्स, है ना, जितना भी आपका होता है, आपका पब्लिक सेक्टर लेंडिंग होता है, पीएसएल होता है, उसके अलावा आपका एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्या क्या मतलब है, बैंकिंग ऑम्बड्समैन हो गया, ये सब जितना भी चीज़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट का जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, है ना, ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब जितना भी चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ से कम तो 6, 7, 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना देखने को मिले, हो सकता है कि 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन कितना आएगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो कोई भी नहीं बता सकता है। और जो आप लोगों को ये बता रहा है कि हाँ, इस बार आप लोगों को इतना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो बस आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एक्चुअली उसको सच में देखिए, क्वेश्चन पहले लीक नहीं हुआ है ना, कि हाँ, मतलब क्वेश्चन पेपर अगर लीक हो जाए तो पता चल सकता है ना कि हाँ, कितना क्वेश्चन किस टॉपिक का देखने को मिला है ना? बट ऐसे तो ये बस होता क्या है कि बस लोग मतलब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते रहते हैं कि हाँ, इतना क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा। ऐसा कोई फंडा नहीं है भाई। अभी के समय में बैंकिंग एग्जाम बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है, बहुत ही अलग लेवल पे मतलब ये जा चुका है, ठीक है ना? तो कब किस सेट में आप लोगों को कितने, या किस पेपर में, किस एग्जाम में आप लोगों को किस टॉपिक का कितना सेक्शन कितना क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है? तो इस बात से आप लोगों को सब कुछ के लिए प्रिपेयर रहना होगा। प्रिपरेशन करना है बेस्ट के लिए, बट तैयार रहना है वर्स्ट के लिए, ठीक है? वही कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को कपिल काटपाल सर का यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने इनका भी प्लेलिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, फिर से मैं उसे रिपोस्ट कर दूंगा। और सुष्मिता मैम का भी प्लेलिस्ट है। सुष्मिता मैम जो हो गई वो ऑलिव बोर्ड पे पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छी टीचर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छा लेक्चर्स ऑलरेडी करवाया था आज से 2 साल पहले। आप लोग उसे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मतलब उसे देख सकते हैं, ठीक है ना? शॉर्ट लेक्चर्स है, तो उसका भी मैं लिंक मतलब ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया था, फिर से डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। आप लोग प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को कम से कम ये सब चीज़ जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ भी पढ़ लेंगे और अगर आपका अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, स्कोर बढ़ जाएगा, तो सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। आपके साथ ही आपका ही उसमें फ़ायदा होगा ना, आपके लिए ही वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना, कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो, ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आपको कम से कम तो 2 घंटा इन्वेस्ट करना होगा, कम से कम 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा मैक्सिमम आप लोग कितना कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जितना भी मैंने आप लोगों को बताया, इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, सीए के लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्टैटिक पोर्शन के लिए, ठीक है? इसका मैं आप लोगों को जो भी लिंक है प्लेलिस्ट का, या जो भी कंटेंट है, या जो भी पीडीएफ वगैरह भी अगर कुछ है तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, फिर से मतलब पोस्ट कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने कर रखा है, मैंने सब कुछ ऑलरेडी कर रखा है। और इसके पहले भी मैंने एक ब्रह्मास्त्र मेंस कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाया था, जिसमें सभी एग्जाम्स को मैंने टारगेट किया था, आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस एंड आईपीएस पीओ मेंस, जिन एसबीआई क्लर्क मेंस भी जो कि अभी होना है, जिसका अभी तक प्री नहीं हुआ है, उनका भी मतलब मैंने टारगेट करके ऑलरेडी एक मेंस का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताया था, जिसमें मैंने बहुत कुछ कवर किया था, बहुत कुछ मैंने डिटेल में बात किया था, ठीक है? अगर आप लोगों का आगे आने वाले समय में भी एग्जाम्स का टारगेट है तो प्लीज़ आप लोग कम से कम उस स्ट्रेटजी वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों को जो आई बटन होता है उसमें उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। अब उसके अलावा आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है इसके अलावा, तो क्या करें? बस सेक्शनल टेस्ट को दें। कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने का कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शनल टेस्ट लगाएं, बट सेक्शनल टेस्ट से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा कहाँ से होगा? एक अच्छे टीचर को फॉलो करके, वो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसे फॉलो करके। वरना आप लोग बस क्या होगा कि इरिलेवेंट क्वेश्चंस पे अटक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आप लोग मतलब चले जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे, आप लोग घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कि आपको लगेगा कि हाँ भैया मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, कितना पढ़ लिए हैं उसके बावजूद क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा, एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा, ये सब बकवास आपके माइंड में चलने लगेगा, जिससे आप लोगों का जो भी एग्जाम सही में निकल सकता है ना, वो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो आप लोगों को प्लीज़ लास्ट वीक में या लास्ट 7 डेज़ में, 6 डेज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना? प्लीज़ आप लोग इर्रेलेवेंट मॉक से दूर रहें। मॉक का एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, किस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना? उसके अलावा मॉक का सही में कोई नीड नहीं है, खासकर मेंस के लिए। बहुत सारे लोगों से आप सुनते होंगे कि हाँ, मेंस के लिए मॉक का बहुत नीड है, बिकॉज़ आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप लोगों को नया कुछ क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेगा।
है ना। अब एक बात बताइए, यहाँ तक कि ये भी कुछ लोग बोलते होंगे, कुछ टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना, कि मॉक में आपका जो भी पजल आ गया, जो भी डीआई आएगा, उसे मतलब कोशिश करें उसे सॉल्व करने का। वो कब करें? जब आपका कम से कम प्रिपरेशन आप मतलब कर रहे हैं, जब आप लोग ऑलरेडी अपने सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, पॉलिश करने में लगे हुए हैं, है ना। ये नहीं कि हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास 5 दिन बचा हुआ है तो फालतू का बड़ा-बड़ा हाई लेवल का डीआई लेकर बैठ गए। जब उस हाई लेवल के डीआई में आप लोग 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा माथा फोड़ेंगे, तो कैसे आप लोग अच्छा एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट रिवाइज़ कर सकते हैं, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं? सोचिए, एक क्वेश्चन को लेके अगर मान लीजिए आप लोग 2 घंटा, 4 घंटा बैठ जाएँगे, तो क्या वो समय टाइम का इन्वेस्टमेंट है या वो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका? सोचिए थोड़ा-सा। बेकार का वो टाइम आपका इर्रेलेवेंट क्वेश्चन्स पे जा रहा है ना। आप लोगों को तो वैसे भी देखिए सिंपल सा बात है, जिस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने में ही आपको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लग जाए, क्या उस क्वेश्चन को कभी भी आप लोग जाके एग्जाम हॉल में एग्जाम में आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे? वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं। जब सेम क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो फिर वैसे क्वेश्चन पे माथा क्यों फोड़ना, दिमाग क्यों खराब करना, क्यों बेकार कर लेके बैठे रहना, जिस क्वेश्चन को आप जाके एग्जाम में बनाएंगे नहीं। तो प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? कम से कम जो चीज़ हमसे बन रहा है, जिस चीज़ में हम लोगों का प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहा है, जो चीज़ हमें समझ में आ रहा है, हम लोग उसका ना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे कि हाँ, अगर कम से कम ये आ जाएगा तो चलो हम लोग निकाल लेंगे। अब दूसरी बात, मान लीजिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये बात बिल्कुल सच है। ये तो कम से कम हर एक बंदा बोलता है, या हर एक टीचर्स वगैरह भी बोलते हैं कि हाँ, जो आपके लिए टफ है वो दूसरों के लिए टफ है, जो आपके लिए ईजी है वो दूसरों के लिए ईजी है, या हो सकता है कि वो दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ईजी हो, और जो आपके लिए टफ है हो सकता है वो दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा टफ हो। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटी पे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपके कॉन्सेप्ट पे, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे, बेसिक्स आपका कितना क्लियर है, फंडामेंटल्स आपका कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर। ठीक है। बस आप लोग इन सोर्सेज को फॉलो करें, मैं सच बता रहा हूँ। आप लोग मतलब एक्चुअली आप लोगों का फ़ायदा होगा, आप लोगों को भला होगा। वरना बेकार का अगर आप लोग अभी लास्ट टाइम में फालतू चीज़ों पे अटके रहेंगे, पड़े रहेंगे, बर्बाद अपना समय कर देंगे, या मौक लेके बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? बस आप लोगों को सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन्स आने के लिए कि कैसे सिलेक्ट करना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, नहीं देना है, उसके लिए आप लोग कम से कम 2 मॉक, 3 मॉक अगर आप पहले से लगा चुके हैं तो अब वो भी नहीं है। बट अगर नहीं लगाया आपने, तो कम से कम 2 मॉक लगा के देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मॉक आप संडे को अटेम्प्ट करके देखें और 1 मॉक आप वेडनेसडे को अटेम्प्ट कर लें। बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ, जिस मॉक को अटेम्प्ट करेंगे, उसका क्वेश्चंस कम से कम आप लोग मतलब बाद में सॉल्व कर लें, है ना? टेस्ट को सबमिट करने के बाद, कि आप लोगों से कम सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। अब दूसरी बात, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होंगे, या आप उन्हें मतलब समझ नहीं पाएँगे कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है उसका समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? उसको छोड़ के आगे बढ़िए ना। कौन सा उस क्वेश्चन को ही करने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना। सिर्फ उस क्वेश्चन से तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा ना। उस क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। क्या एक ही सेट क्वेश्चन थोड़ी रहेगा, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 10 नंबर का, है ना। उसके अलावा भी क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ कर लेंगे क्या। तो और सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात क्या है, लास्ट में मैं आपको एक बात बोलूंगा इस स्ट्रेटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी या प्लान, प्लीज स्टडी, प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो या पढ़ लीजिए। बिकॉज इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, पढ़ाई का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करना है, तो आप लोगों को पढ़ना होगा। कोई भी टीचर आप लोगों को ऐसा नुस्खा नहीं बता सकता है जिसे आप लोग मतलब जड़ी बूटी को पीस के वो आपको मतलब दे दे चूरन बना के, और आप लोग उसे मतलब पी जाएं या चाट जाएं, तो आप लोगों का मतलब एक दिव्य शक्ति आपके अंदर आ जाएगा। उससे क्या होगा कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, सारे पेपर को मतलब आप लोग मतलब बर्बाद करके रख देंगे, फोड़ फाड़ के रख देंगे कि हाँ, और बोलेंगे कि हाँ मैंने एग्जाम फोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है। एग्जाम वही फोड़ता है जो सब कुछ पढ़ता है, जो प्रैक्टिस करता है, चीज़ों को जानता है, समझता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, प्रैक्टिस करता है। ठीक है। वरना सिर्फ और सिर्फ नुस्खा वगैरह से या कोई भी वो जड़ी बूटी टाइप या कोई भी मैजिक स्टिक टाइप का, ये ऐसा नहीं होता है कि हाँ किसी टीचर ने आपको बोला कि हाँ ये लीजिए रेसियो को मेथड, इसे मैं आपके ऊपर घुमा दूंगा, आपको मैं ऐसा सिखा दूंगा, आपके दिमाग में ऐसा डाल दूंगा कि आप लोग तो मैथ्स का हर एक क्वेश्चन मतलब करके आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ना वो प्री में होता है, ना वो मेंस में होता है। ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच, सिलेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा, और एग्ज़ाम निकालना होगा क्या। तो बस प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। ऑल द बेस्ट। अब उसके अलावा थैंक यू। आप लोगों को अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए या प्रैक्टिस पीडीएफ्स या जो भी सोर्सेज मैंने बताया वो चाहिए, तो ज्वाइन करें टेलीग्राम का ग्रुप,
लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया, सेंसिबल हो गया, या कह सकते हैं कि बिल्कुल जो ऑनेस्ट हो गया, डुएबल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो बहुत कुछ होता है, स्ट्रैटेजी में तो लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं कि हाँ दिन भर मतलब एक दिन में आप बैठ के 2-2 मॉक दीजिए, डेली डेली मॉक दीजिए। अरे भैया मॉक तो दे देंगे, लेकिन मॉक को हमको समझ में आना चाहिए ना, मॉक का क्वेश्चंस बनना चाहिए ना, प्रैक्टिस होना चाहिए ना। मॉक को लेके बैठे रहने से या मॉक को बस सॉल्व कर देने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, तो जरूरी थोड़ी है वो सिर्फ मॉक ही से होगा, है ना। तो ये आप लोगों को इतना स्मार्ट कम से कम होना पड़ेगा। तो जो भी मतलब स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो गया या बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी, रियल स्ट्रैटेजी, जेन्युइन स्ट्रैटेजी, मैं हमेशा से वो प्रोवाइड करता आया हूँ और वही मैं करता हूँ। एंड इवन आज भी मैंने वो प्रोवाइड करने का आप लोगों को कि कम टाइम में अगर आपके पास है तो आप लोग कैसे उसे इफेक्टिवली, एफिशिएंसी के साथ यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और कहाँ से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म आप लोग कर सकें, उसके लायक आप लोग कम से कम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सारे सोर्सेज के लिए आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में मैं जो लिंक है उसे पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।